दुश्मनों के लिए बंद है, ये अरागची ने कह दिया है। दोस्त देशों के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है, रूस, चीन, भारत के लिए खुला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अरागची ने कहा है। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है। ये एक इंतहाई तबाहकुन डेवलपमेंट है और अब तक का सबसे बड़ा इकदाम है कि ईरान ने क्या चीजें रखी हैं सामने। जो अभी तक आया है वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान के स्पीकर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस वक्त ग्लोबली, इंटरनेशनली दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने ऐलान कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने बिल्कुल साफ संकेत दे दिए हैं कि उसे अब शांति की कोई उम्मीद यहां से नजर नहीं आ रही है। फिर से बेवकूफ हम नहीं बन सकते, ये ईरान का कहना है। और ये भी चीजें ढकी छुपी नहीं है, तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। भारत इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो प्रिंसिपल्स। मैं देख रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। खित्ते के एक मुल्क की मदद से अमेरिका हमारे एक जजीरे पे कब्जा करने जा रहा है। हम ये वार्न करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो खित्ते का वो मुल्क है ना, उसका कोई भी टारगेट फिर हमसे महफूज नहीं रहेगा और ऐसा हमला होगा कि आपको याद रखेंगे आप। खोपड़ी है उसे फोड़ने वाले, हंडिया बीच चौराहे में फोड़ेंगे। हम पतली गली से नहीं निकलने देंगे, हम इसे खिसकने नहीं देंगे, बल्कि हम डांग पकड़ कर रहेंगे। इस दवा ठीक ठाक इसे डांग पेल कर हमने यहां से भेजना, हमने इसे जाने नहीं देना। लिटरली ये ईरान की स्टेटमेंट है। क्योंकि पूरी दुनिया पे उसके असरात आते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस, सियासी लोगों की बात कर रही हूँ, लगा के बैठे हुए थे एक्सपेक्टेशंस, फिर उनको भी मेरे ख्याल से कान हो गए कि ट्रम्प साहब के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये ट्रम्प, देखिए क्या ट्रम्प ने आज तक एक फोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। हमको इन्वेट करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी, एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। ये वो करेंगे जब अगर उनको जरूरत हो। इस भारत की कूटनीति अब सिर्फ बैलेंस बनाने तक सीमित नहीं रही है, अब ये खेल बदल रही है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश युद्ध में उलझे हुए हैं, जहां अमेरिका और इजराइल की रणनीतियां मिडिल ईस्ट की आग भड़का रही है, वहीं दूसरी तरफ एक देश है जो बिना शोर किए, बिना किसी टकराव के अपनी जीत हर दिन लिखते जा रहा, और उस देश का नाम है भारत। जी हां, और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी सामने आ गया है। ईरान ने भारत के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोल दिया है और ये ऐलान किया है ईरान के विदेश मंत्री ने। देखिए नाज़रीन, अमेरिका के बारे में बेशुमार मिथ्स या कहानियां मशहूर है। हमें तो नहीं पता सच्ची है या झूठी है, बहरहाल हमें तो डराया गया। हमें तो अमेरिका बहादुर, अमेरिका इंज, हमें तो ख्वाजा आसिफ साहब बताया करते थे अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए, यदि अमेरिका तारे खींच गया तो हमारा सांस बंद हो जाएगा। लिटरली हमें हमेशा से पढ़ाया गया या समझाया गया कि अमेरिका बहादुर, अमेरिका बड़े अब्बू, अमेरिका फैसले करता है। अच्छा, अमेरिका के बारे में ये मिथ्स मशहूर है, कहानियां मशहूर हैं कि नाज़रीन वाशिंगटन छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। वेनेजुएला के अंदर ये गए, वहां के प्रेसिडेंट को उठाया, चुप कर लेकर आए, रिजीम चेंज कर दी। 77 रिजीम चेंज की दुनिया भर में, 77 सक्सेसफुल रिजीम चेंज। वियतनाम जंग लड़ी, कोरिया जंग लड़ी, अफगानिस्तान के अंदर आकर बैठे रहे, मिडिल ईस्ट के अंदर जंगें लड़ते रहे। तो ये एक बदमाश माचो मैन का इनका एक इमेज था। बल्कि हमें भी एक दफा धमकी दी थी कि अगर हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें इतने बम मारेंगे कि तुम्हें स्टोन एज, यानी वो आज से 100-150 साल पुरानी, यानी उधर तुम्हें धकेल देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलो, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के हर चीज में नाक घुसाने की आदत उनके मुल्क को लगातार भारी पड़ रही है। पहले से ही संकट झेल रहे पाकिस्तान ने ट्रंप के चापलूसी के चक्कर में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता वाली नई ढाल चली।
जिसके भनक ईरान को लग गई तो हॉर्मुज को एक बार फिर से हथियार बनाते हुए ईरानी सेना ने पाकिस्तान को झटके की डबल डोज दे दी। ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है जी। क्या इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई है तो इस प्रोसेस को कह दिया नहीं है, नहीं पाकिस्तान दुनिया क्या कह रही है, अरे पाकिस्तान तो हॉटस्पॉट बन गया, दुनिया कह रही है पाकिस्तान हॉटस्पॉट बन गया है, और ये ऐसा हॉटस्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई दूसरा उस तरह का हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है, ये जो लिवरेज है, ठीक है ना जी, ये बड़ी मुझे तो इसकी नेगेटिव ओरिएंटेशन है इसकी, लेकिन जयशंकर साहब ने कहा होगा, वो जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है एक प्रॉब्लम न बन जाए मेरे लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। मैं तो इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो बड़ी तगड़ी है, उनको इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें ना कहें, ये चीज़ें ना कहें, ये बातें ना करें। और कहीं ना कहीं पे वो कहेंगे कि यार हाँ ठीक है ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक पॉइंट जो है वो सामने आता है। अब मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि यार ये क्यों जयशंकर साहब इस तरह करेंगे या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जयशंकर साहब जो हैं वो। दुनिया हैरान है, ईरान ने इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, पर पाकिस्तान के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां पाकिस्तान ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो अमेरिका और ईरान की मिडलमैन बैंकर डील करवा देगा, वहां ईरान ने उन्हें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे दिया है। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान की शिप्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करने की कोशिश की तो ईरान ने उन्हें इंटरसेप्ट करके वापस भेज दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसमें असली ट्विस्ट ये है कि ईरान ने इंडिया, चाइना और रशिया के लिए ये रास्ता पूरी तरह से ओपन एंड सिक्योर कर दिया है। अब भारत के लिए ऑयल और गैस की सप्लाई पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट और सेफ होगी। ईरान ने अपनी दोस्ती का अल्टीमेट प्रूफ दिया है। जहां पाकिस्तान मीडिया इसलिए इसे लेकर काफ़ी शॉक्ड है, वहीं इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक अलग ही लेवल पर दिख रहा है। ये ईरान का इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया ईरान की दोस्ती मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिकल बदल देगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।